तो दोस्तों, क्या होगा अगर आपके सामने कोई मुर्दा इंसान जिंदा हो जाए अचानक से? तो ये मूवी भी कुछ उसी तरह की है। मूवी का नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फीच और ये है एक स्पेनिश मूवी जो कि रिलीज हुई थी 2015 में। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन। एंड मूवी के लास्ट तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। मैं भी समझ आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ सवाल भी पूछे हैं इस मूवी से रिलेटेड। ओके, तो एंडिंग से रिलेटेड इसमें सवाल पूछी गई है, तो उसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। इसमें आप लोगों को मेरी चैनल में मिलेगी आप लोगों को मूवी के एक्सप्लेनेशन और कुछ नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो बुक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन। मूवी की प्लॉट शुरू होती है न्यूज़ एंकर की आवाज़ों से, जहां वो बताते हैं कि एक एक्ट्रेस जिसका नाम है एना फेज, उसकी मौत हो चुकी है। और वो लोग एना फेज के लाइफ के बारे में मीन्स एक तरह से शॉर्ट बायोग्राफी बताते हैं, उसकी फिल्म के बारे में, उसे क्या पसंद था etc। प्लॉट जैसे ही शुरू होती है तभी आपको एक हॉस्पिटल स्टाफ जिसका नाम पाउ है, वो एना की डेड बॉडी को मर्डर मतलब मुर्दा घर में ले जाता है और वहाँ रखता है, जहाँ वो एना के फेस से कपड़ा जो कफन रहता है उड़ाया रहता है उसे हटाकर उसके तस्वीर अपने फ़ोन से क्लिक करता है और अपने एक फ्रेंड जिसका नाम इवान है उसे भेज देता है। पाओ जो है वो उन सभी लड़कियों की नंगी बॉडी देखता है जो उस मुर्दा घर में वो पहुंचाने जाता है। नेक्स्ट सीन में दो आदमी जो रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को पाओ को बुलाने को कहते हैं। उन दोनों में से एक आदमी पाओ का फ्रेंड इवान है और दूसरा आदमी इवान का फ्रेंड जिसका नाम जेवी है। पाओ उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तो इवान जो है वो कहता है कि वो एना के नंगी बॉडी को देखने आया है या उसके पिक्चर्स देखने आया है, क्या तुमने उसे क्लिक किया है। पाओ कहता है कि नहीं। और फिर पाओ जब घबरा जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं मजाक कर रहा हूँ यार। फिर वो दोनों लड़के पाओ को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के बाहर ले जाते हैं ड्रिंक कराने के लिए। पाओ उन्हें मना करता है कि मैं अभी काम पर हूँ इसलिए मैं नहीं पीऊँगा, पर इवान उसे ज़बरदस्ती पिला देता है। पाव इवान और जेवी से कहता है कि मुझे इस काम में कोई दिक्कत ही नहीं है, मुर्दा घर में मैं अकेले आना जाना करता हूँ और कभी कभी और भी हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं। इवान पाव से पूछता है कि तुमने उसके फेस के अलावा और कोई तस्वीर नहीं ली। पाव कहता है कि नहीं। तभी इवान पाव से पूछता है कि उसकी बॉडी यहाँ कब तक है। पाव कहता है कि कल तक। तो इवान पाव को कहता है कि हमें भी ले चलो मुर्दा घर उसे देखने के लिए। नेक्स्ट सीन में पाव दोनों को लेकर मुर्दा घर के लिए जाता है, जहाँ जेवी इवान को चलते हुए कहता है कि यार ये बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से। पर इवान नहीं मानता और कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो भी। रात के 11 बज रहे होते हैं। पाव उन दोनों को कहता है कि आवाज़ मत करना, ये रेस्ट्रिकेटेड एरिया है, मैं अपना जॉब रिस्क में लेकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तभी वो तीनों मुर्दा घर पहुँचते हैं। जेवी वहाँ से तभी भी जाने खोजता है, पर इवान उसे रोक लेता है और पाव कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मुर्दे घर में बहुत सारे जो मुर्दे शरीर होते हैं वो पड़े हुए रहते हैं। इवान पाव से पूछता है कि इनमें से एना कौन है। पाव एना के बॉडी के पास ले जाता है। इवान भी वहाँ पहुँचता है और जेवी को भी बॉडी के पास बुलाता है। जेवी जब उन दोनों को कहता है कि मैं कभी भी मरे हुए लोगों के सामने से नहीं देखा है, तभी पाव जो है वो बॉडी पर से चादर हटा देता है। वो डेड बॉडी एक बुढ़े की रहती है। इवान और जेवी घबरा जाते हैं और पाव हंसने लगता है। तो और फिर पाव कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था। तभी इवान कहता है कि इस बार मुझे एना का बॉडी ही देखना है। फिर पाव उन दोनों को दूसरे बॉडी के पास ले जाता है और उस बॉडी के फेस से चादर हटाता है। इवान देखता है वो एना है और उस चादर को और नीचे तक हटाता है, जिससे एना की आधी बॉडी दिखने लगती है। पाव कहता है कि लग ही नहीं रहा कि ये मर चुकी है। तभी इवान एना के ब्रेस्ट को दबाता है। इवान कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने एना फ्रिज की टेट्स दबाया है। वो जेवी को भी ये करने को कहता है। जेवी भी एना के ब्रेस्ट को छूता है। तभी इवान कहता है कि यहाँ कोई आएगा तो नहीं। तो पाव कहता है कि 12 बजे तक तो कोई नहीं आएगा और मेरे पास एक इमरजेंसी है जिससे मैं चाहूँ तो किसी को बुला सकता हूँ। वो इसलिए कि अगर कोई यहाँ ज़बरदस्ती दाखिला लेता है तो उसका मैं यूज़ करूँ। जावी फिर कहता है बहुत हुआ, अब चलो। पर इवान कहता है रुको, पार्टी किया जाए। और फिर वहाँ पर तीनों इवान द्वारा लाए ड्रग्स इवान के कार्ड से ही लेते हैं। इवान फिर से एना के बॉडी के पास जाकर चादर को पूरा हटा देता है और फिर दोनों एना के बॉडी को घूरते हैं।
इवान पाओ से पूछता है कि मरे हुए लोगों के साथ इंटीमेट हुआ जा सकता है क्या? पाओ कहता है हाँ। पाओ कहता है बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है, हॉस्पिटल स्टाफ डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। इवान कहता है कि तुमने कभी ऐसा किया है क्या? पाओ कहता है हाँ, एक बार एक डेड बॉडी आई थी, एक लड़की की जो शायद 17-18 साल की होगी। वह बहुत हॉट लग रही थी और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी पिक्चर ली। वो उन दोनों को पिक्चर्स दिखाता है और फिर कहता है कि मैंने उसके साथ वो सब कुछ भी किया। तभी इवान कहता है कि फिर तो ये ऐना के साथ भी किया जा सकता है, हम तीनों कर सकते हैं। तो जैवी कहता है मजाक बंद करो और चलो यहाँ से, तुम नशे में हो। इवान कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो इसके साथ करूँगा, ये वैसे भी मरी हुई है, मैं इसे हर्ट थोड़ी कर रहा। जैवी फिर वहाँ से जाने लगता है तो पाओ उसे रोक कर एक दूसरे रूम में जो कि मुर्दे घर से सटे हुए रहती है, मुर्दे घर के अंदर में रहती है, वहाँ पे ले जाता है। जैवी पाओ को कहता है कि वो मुर्दे के साथ ये सब नहीं कर सकता। तभी पाओ हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखता है और कहता है शायद इवान वो कर रहा है या फिर वो करना चाहता है। तभी पाओ जावी के कहता है कि मुझे लग रहा है वो करेगा। जावी भी देखता है कि इवान बॉडी के ऊपर आ चुका है। जावी कहता है कि इसलिए वो यहाँ आना चाहता था। वो कहता है तुम दोनों बीमार हो गए हो। इवान इंटीमेट होने के बाद रूम में आता है। उसके बाद पाओ चला जाता है करने को। जावी इवान को कहता है कि तुम किसी मुर्दे के साथ ये कैसे कर सकते हो? इवान कहता है कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम भी ट्राई करो जब पाओ कंप्लीट करके आएगा तब। जावी कहता है सोचो अगर तुम्हारी बहन की डेड बॉडी के साथ कोई ऐसा करे तो? इवान कहता है कौन करेगा ऐसा, और ऐसे भी हम इसे जानते भी नहीं हैं अच्छी तरह से। पाओ जैसे ही कंप्लीट कर लेगा हम तीनों पार्टी के लिए जाएंगे। पाओ डेड बॉडी के पास उसके ऊपर जाता है, उसे छूता है, उसे किस करता है, ऐना के बालों को सूंघता है और फिर बॉडी के ऊपर आता है। और जब इंटीमेट होने लगता है तो ऐना की बॉडी धक्के के कारण थोड़ी पीछे हट जाती है और उसकी गर्दन लटक जाती है और अचानक ऐना की आँख खुल जाती है। पाव फिर से बॉडी को ऊपर खींचता है पर वो ध्यान नहीं दे पाता कि ऐना जाग चुकी है। और फिर जैसे ही उसकी नज़र ऐना के फेस पर पड़ती है वो नीचे कूद कर चिल्लाता है। तभी इवान और जावी रूम से बाहर आते हैं। इवान पाव से पूछता है कि क्या हुआ। पाव कहता है कि वो जिंदा है, उसकी आंखें देखो। तभी जावी बॉडी के पास जाता है और कहता है कि रिलैक्स, और इवान को पानी लाने को कहता है पर इवान नहीं जाता। तब जावी खुद जाता है और पानी लेकर आता है। पानी लाकर ऐना को पिलाता है और उसके लिए कपड़ा लेकर उसे पहना देता है और पाव को कहता है कि इसे ऊपर ले चलो और डॉक्टर को कॉल करो। इवान पाव को कहता है कि क्या इसने तुम्हें देखा करते हुए? पाव कहता है हाँ। तभी वहाँ किसी का आने की आवाज़ सुनाई देती है तो पाव जल्दी से ऐना के बॉडी को ढकता है, लाइट ऑफ करता है और तीनों छुप जाते हैं। फिर वहाँ एक और स्टाफ आता है एक दूसरे बॉडी को लेकर। ऐना थोड़ा थोड़ा आवाज़ करती है पर वो स्टाफ सुन नहीं पाता क्योंकि वो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते रहता है। स्टाफ के जाने के बाद तीनों फिर निकलते हैं और जैवी ऐना के पास आता है तो इवान कहता है कि मुझे तुम्हें से अकेले में कुछ बात करना है। तो जैवी मना कर देता है। उधर ऐना जो है वो कहती है कि मुझे मत छोड़ो। इवान फिर जैवी को कहता है कि बस थोड़ी देर। तो जैवी मान जाता है और फिर तीनों रूम में जाते हैं। इवान कहता है कि वो जिंदा है और हम दोनों ने उसके साथ रेप किया है। वो एक फेमस एक्ट्रेस है, अगर वो बाहर निकली तो हम दोनों जेल जा सकते हैं। पाव कहता है कि उसने ये करते हुए देखा है। जैवी कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और वो अभी जिंदा है तो मैं उससे ऊपर डॉक्टर पास ले जाऊंगा। इवान कहता है नहीं, सभी को पता है कि वो मर चुकी है और अगर उसे बचाया गया तो वो ये बात बता देगी कि मैंने और पाव ने उसके साथ ये सब किया है और हम बचेंगे नहीं। जैवी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इवान कहता है हम दोनों ने उसके साथ किया है, तुमने नहीं किया इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, उसे बचा रहे हो। जैवी कहता है तो क्या तुम उसे मारने का सोच रहे हो? फिर रूम से ज़बरदस्ती जैवी बाहर निकलकर ऐना को बाहर ले जाने के लिए उसके जो बेड होते हैं उसको घसकाते हैं। इवान आगे आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बाहर नहीं जाएगी। जैवी फिर भी दरवाज़ा खोलने जाता है और फिर उसे पता चलता है कि दरवाज़ा लॉक है। जैवी पाव से कीज़ मांगता है। पाव पहले अपने पैकेट चेक करता है और फिर बताता है कि शायद वो की बाहर ही छोड़ दिया और अभी जो हॉस्पिटल स्टाफ आया था वो गेट को बाहर से लॉक कर दिया। तभी इवान जैवी को कहता है कि हम सब फंसेंगे तुम्हारे चक्कर में,
तभी जैवी गुस्से में इवान को एक झापड़ मार देता है। तो इवान भी जैवी पर टूट पड़ता है और उसे इतना मारता है कि उसके सिर से खून बहने लगते हैं। पाव इवान को रोकता है और कहता है इसके सिर से खून आ रहा है, और वो दोनों जैवी को रूम में ले जाते हैं और उसके सिर के पास कपड़ा रखते हैं। फिर इवान पाव को कहता है कि ऐना को भी अंदर लाओ, और फिर कहता है कि जो खून बहे है उसे साफ़ करो, और कहता है कि तुम्हारे पास जो इमरजेंसी मशीन है उसका यूज़ करो, और जब कोई आएगा तो गेट खोलेगा तो उसे कहना कि मैं यहाँ लॉक हो गया था, और उसके साथ बाहर जाकर थोड़ी देर बाद फिर से अंदर आना। फिर इवान जैवी को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। तुम डॉक्टर को कहना कि हम पार्टी कर रहे थे, और फिर जब मैं अपने घर जाने लगा तो 2 लोगों ने मेरा पर्स छीन लिया और मुझे मारा। फिर इवान और पाव खून साफ़ करने जाते हैं। ऐना जैवी को कहती है कि तुम हिलो मत वरना खून और बहेगा। जैवी ऐना को सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब इवान अंदर आता है तो देखता है कि जैवी कुछ नहीं बोल रहा। तभी पाव भी अंदर आता है। पाव जब उसे चेक करता है तो देखता है कि जैवी की सांसें रुक चुकी है, जैवी मर चुका है। तभी वो इमरजेंसी यूज करता है और हॉस्पिटल के एक स्टाफ वहाँ आता है। पाव कपड़ा बदल चुका होता है और कहता है कि मैं यहाँ लॉक हो गया था। अंदर रूम से ऐना चिल्लाना चाहती है, पर इवान उसके मुंह को अपने हाथों से दबा कर रखता है। नेक्स्ट सीन में पाव बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आता है। फिर पाव बैठकर रोने लगता है कि हम जेल जाएंगे। इवान पाव को कहता है कि इसकी हालत वैसे भी ठीक नहीं थी, ऊपर ले जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। फिर वो जब रूम से बाहर जाने लगते हैं तो ऐना कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। पर इवान पाव को बाहर खींच कर ले जाता है और कहता है कि उसकी बातों पर भरोसा मत करो, वो सब कुछ बक देगी अगर हमने उसे बचाया तो। तुम्हारे फैमिली मेम्बर को पता चलेगा कि तुमने एक मरी हुई लड़की का रेप किया तो उसे तुम्हारे फैमिली मेम्बर को कैसा फील होगा। उधर रूम के अंदर ऐना फेचिंग बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है। फिर जैवी के फ़ोन से अपने डैड को फ़ोन लगाती है, पर तब तक इवान अंदर आ जाता है और उससे फ़ोन छीन लेता है। वो देखता है कि कॉल रिसीव हो चुका है। ऐना कहती है कि मैंने अपने डैडी को सब कुछ बता दिया है, बस मैंने इतना ही बताया है कि मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। इवान कहता है कि खेल शायद यहीं पे ख़त्म हो गया। इवान मान जाता है और उसे बाहर निकाल कर ले जाते ही रहता है कि जैवी का फ़ोन फिर से बजता है। वो फ़ोन उठाता है। उधर से कॉल वाला आदमी कहता है कि इस नंबर से कॉल आया था। तभी ऐना डैड डैड चिल्लाती है, पर पाव उसका मुंह दबा देता है। इवान रॉन्ग नंबर कहकर कॉल रख देता है और समझ जाता है कि ऐना झूठ बोल रही थी। वो दोनों फिर से उसे मुर्दे घर में ले जाते हैं। इवान ऐना को एक झापड़ मारता है और पाव को कहता है कि इससे बांध कर रखो, मैं ऊपर जाकर डस्टबिन लेकर आता हूँ जिसमें जैवी को लेकर कहीं फेंक देंगे, उसके बाद इस लड़की का इंतज़ाम करेंगे। पाव मान जाता है। इवान डस्टबिन लेने ऊपर जाता है और इधर पाव ऐना को जब बांधते रहता है तो ऐना उसे कहती है कि तुमने जैवी को नहीं मारा, उसने मारा है। तुम जब ब्लड साफ़ कर रहे थे तभी उसने उसे मार डाला। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, तुम बच जाओगे। पर पाव कहता है कि तुम झूठ कह रही, तुमने पहले भी कॉल वाला झूठ कहा। ऐना कहती है कि मैं तुम्हारे कारण जिंदा हूँ, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालूँगी। पर पाव उसकी एक ना सुनता है और उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है और रूम में चला जाता है खून साफ़ करने। इधर ऐना जैसे तैसे अपने पैर की रस्सी खोलती है और अपने मुंह से पट्टी हटाकर बेड से गिर के धीरे धीरे घसक कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। इवान जब वापस आता है तो देखता है कि ऐना नहीं है। फिर वो पाव को भी बताता है। फिर दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद इवान को ऐना दिख जाती है। वो उसे फिर से खींचकर मुर्दे घर ले जाता है। पाव कहता है कि तुमने ही जैवी को मारा है, ऐना मुझे बताई है। तो इवान कहता है तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है ये, इसका मत सुनो। फिर वो एक चादर लाता है और पाव को देता है कि ऐना को मारो। पाव कहता है कि मैंने कभी किसी को नहीं मारा, तुम मारो। पाव कहता है कि तुम चाहते हो कि कभी हम फंसे तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर हो, चलो दोनों साथ में मिलकर मारेंगे। फिर दोनों उसके फेस पर कपड़ा रख कर दबाते हैं। थोड़ी देर बाद पाव झटके से वहाँ से हट जाता है, ये कहते हुए कि ये मर चुकी है। इवान कहता है कि अब इसे डस्टबिन में जैवी को भर के ऊपर ले जाकर फेंक दूंगा, तुम तब तक इसे साफ़ कर दो और सब कुछ अच्छे से पहले जैसा कर दो। इवान जैवी को भर के ऊपर ले जाता है।
इधर पाउ ऐना को साफ़ करता है और फिर ऐना को कहता है कि तुम इसी तरह मरने की नाटक करना जब वो आएगा। मीन्स ऐना ज़िंदा रहती है और पाउ और ऐना का प्लान रहता है कि इवान को ऐसा लगे कि वो मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी ही ऐना का फेस छोड़ देता है और झटके से हट के कहता है कि वो मर चुकी है। फिर इवान आ जाता है। वो एक बार ऐना के चादर हटाकर देखता है। पाव कहता है कि सब कुछ अच्छे से साफ़ हो चुका है, अब चलो यहाँ से। फिर वो लोग निकलकर लिफ्ट के पास आते हैं तो इवान अपना पर्स चेक करता है तो देखता है कि उसमें उसका कार्ड नहीं है। उसे याद आता है कि वो कार्ड ड्रग्स लेते वक्त मुर्दे घर में ही छूट गया था। पाव कहता है कि उसे छोड़ो, उसे कल जब मैं काम पर आऊँगा तो ले लूँगा। पर इवान उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, कोई भी सुराग नहीं छोड़ना है मुझे, और मुर्दे घर में जाता है। इसी जैसा ही इवान दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि ऐना जिंदा है और वो पेशेंट वाला कपड़ा पहन रही है। वो समझ जाता है कि पाव ने उसके साथ मिलकर ये सब किया है, इसलिए गुस्से में वो पाव का गर्दन दबाता है। तब तक ऐना पीछे से इवान के गर्दन में कैंची मार देती है, जिससे इवान मर जाता है। पाव ऐना को कहता है कि वो जीना चाहता था। ऐना बस रोती रहती है और पाव के पेट में भी कैंची मार देती है। पाव जब नीचे गिरता है तो उसके पेट में 4-5 बार कैंची घुसाकर बाहर निकाल देती है और उसके बाद वो खुद के पेट में भी 2-3 बार कैंची मार लेती है और मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों बताइए कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सब सुधार करूँ। और ऐना तो उन दोनों को मारने के बाद बाहर जा सकती थी, पर उसने खुद को भी क्यों मार लिया, इसका जवाब नीचे कमेंट में दीजिए अपने हिसाब से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में। और कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।